करके जो हम हैं सो अगर आप लोग को ज्ञान प्रदान किए तो मेरे ही जैसा हजारों शिक्षक देश में हैं जो लाखों विद्यार्थियों के बीच में क्या कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये जन्म दिवस ना हो करके सभी शिक्षकों के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाए, तब वो अनुमति दिए, अन्यथा वो सिर्फ जन्म दिवस के मनाने के उपलक्ष्य में वो आदेश नहीं दे रहे थे। तो उसी समय से 5 सितंबर यानी 1962 से ये शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा और आज तक भी मनाया जा रहा। आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये बच्चे लोग आते रहेंगे, शिक्षक दिवस मनाते रहेंगे। अब यहाँ जो भी शिक्षक को एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, शुरू से परंपरा से ही चला आ रहा है, तो एक गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु का भी एक अर्थ होता है जो कि आप लोग लगभग सभी लोग जानते हैं। क्या गुरु का अर्थ दो शब्द से मिल करके बना, एक गु और एक रू। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब क्या, प्रकाश। अब यहाँ अंधकार की बात किया जाए, सब तो जेन्युइन यही जानते हैं कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए गुरु कहलाते हैं। अब यहाँ बात है कौन सा अंधकार, रात की अंधेरी या कोई कमरा में बंद है तो वहाँ दीपक जलाना वो प्रकाश हो गया, वो अंधेरा। अब किस अंधेरे की बात किया जाए, तो यहाँ ये जो अंधकार है या फिर बोल सकते हैं गु का मतलब अंधकार, ये भगवत गीता में लिखा गया है। इसका मतलब अज्ञान, मतलब वह व्यक्ति जो अज्ञान है। जैसे आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं अपने अंदर, अभी कोई भी यहाँ ज्ञानी नहीं बैठे, सब कुछ ना कुछ, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, अर्थात वो अंधकार में। उस अज्ञान रूपी में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसमें ज्ञान डाल दे, वही उसके लिए कि क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो यही कहा जाता है क्या कि वैसे व्यक्ति जो अंधकार से, मतलब बच्चों को एक अंधकार रूपी मार्ग से अर्थात अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाते हैं। साधारणतः गुरु बहुत से निर्देश भी देते हैं बच्चों लोग को। सबको कहते हैं क्या कि सुबह में उठकर पढ़ना चाहिए। अब जो व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट को आदत ही नहीं है सुबह में उठने, उसके लिए क्या किया जाए। तो सबका अपना अपना क्षमता होता है, किसी का 4 घंटा पढ़ने का, किसी का 6 घंटा पढ़ने का। लेकिन जो जितना जल्दी उठेगा उतना उसके पास समय रहेगा कार्य करने का। अगर कोई 4 बजे उठता है तो उसके पास अधिक समय बचेगा काम करने के लिए। कोई लेट से उठता है तो उसके पास थोड़ा कम समय बचेगा काम करने के लिए। जो भी जीवन में जो कुछ भी कार्य होता है, या फिर बच्चों के लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग और एक ऐसा ही। जो मार्ग लक्ष्य प्राप्ति का होता है वह मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन होता है, या फिर बोल सकते हैं संघर्षों से भरा हुआ होता है। उसमें अनेक विपत्ति, बाधाएं, कठिनाइयाँ आती है। और जो जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा उसमें चलने में बहुत मतलब आनंद ही आनंद है। उदाहरण अगर देना चाहें तो एक विद्यार्थी को अगर हम बोल दिए कि 4 घंटा तुमको बैठ के पढ़ना है, तो उसको अकबक लगने लगेगा कहाँ फंसा दिए सर। अगर वही एक मोबाइल दे दिए फुल चार्ज करके, यार बोलेंगे 4 घंटा जो करना है करो, खुश हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है। और गलत कामों के पीछे या फिर गलत रास्तों में बच्चे लोग को ज़्यादा रुचि लगता है, सही कामों में रुचि नहीं लगता। इसके पीछे कारण है कि वहाँ संघर्ष करना पड़ता है, और जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जीवन में किसी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जीवन में किसी व्यक्ति या फिर किसी भी स्टूडेंट संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं हुआ। छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त अभी मौजूदा हाल में जो कोचिंग के संचालक हैं अजीत सर, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और इनको अग्रिम बधाई देता हूं शिक्षक दिवस का। और तुलसी सर और महेंद्र सर, ठीक है, सबको मैं, हमारे कोचिंग के परिवार को सबको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल से मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका बर्थडे है आज, जिनका जन्म दिवस है, उनको भी मैं नमन करता हूं। इसके अलावे जो आप लोग अनभिज्ञ है, अभी तक वो बात नहीं निकल के आया जिसका मैं वेट कर रहा था। आप लोग शायद ज्योतिबा फुले के नाम सुने होंगे। वो भारत में सबसे पहला विद्यालय खोलने वाले टीचर थे, ठीक है।
भारत में सबसे पहले विद्यालय खोलने वाले ज्योतिबा फुले जी थे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और स्पेशली लड़कियों के लिए भी पहला महिला विद्यालय खोलने वाली वही ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं उस महान शख्सियत को भी याद करना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ जो आज हम सबको, पुरुषों के अलावा लड़कियों को भी आज गरिमा सम्मान के साथ पढ़ने का अधिकार दिए हैं, अर्थात मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहूँगा, क्योंकि लड़कियों को स्पेशली आप लोग को पढ़ने का अधिकार उन्हीं के द्वारा मिला है, ठीक है। चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को इस रियल ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग इतने संख्या में मौजूद है बच्चे, एक उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं कोचिंग में, ठीक है। मैं आज का बात नहीं कर रहा हूँ, इस एम साथी कोचिंग सेंटर का इतना बड़ा परिवार है। आप लोग स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोचिंग यहाँ पर स्पेशली आए हैं, तो आपके माता पिता का एक सपना होगा और आपका भी एक बहुत बड़ा सपना होगा। अगर आप लोग चाहते होंगे, लड़का हो या तो लड़की, अगर चाहते होंगे हम पढ़ लिख करके कुछ खास करें, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है वो एक लक्ष्य लेकर के आया है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो बिना लक्ष्य के यहाँ पर आया है, ठीक है। जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के यहाँ पर आता है वो समझ लीजिए कि उस नौका के समान है जिसको चलाने वाला कोई नहीं है। वो नौका कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। सब लोग का सार्थकता है, सभी मनुष्यों का सार्थकता है और एक उद्देश्य के साथ में धरती पर आए हैं, ठीक है। तो मैं विद्यार्थियों से अनुग्रह करूँगा कि आप लोग 2-3 बात मैं रखना चाहता हूँ कि समय के यूटिलाइज कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए और एक कड़ी मेहनत जो होता है उसको आप लोग कीजिए। क्यों? ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आप लोग अपना मन में ठान के रखिए आपका क्या लक्ष्य है, और आप लोग इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैट्रिक में है या तो जो भी क्लास में है, आने वाला समय में आप उच्च क्लास में जाइएगा और जब 18 साल आपका पूरा हो जाएगा, चाहे लड़की हो या तो लड़का, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ज़रूर ये बात खलेगी या तो ज़रूर आपको याद ये आएगा कि हमको नौकरी की तैयारी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हैं। ऐसा कोई है जो नहीं चाहते कि मतलब बाद में तैयारी करके नौकरी करे या तो पढ़ाई छोड़ दे, खाली यूँ ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी लोग का एक उद्देश्य होगा, ठीक है। आज लड़कियां भी खेल में प्लस में बहुत सारे क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो उसमें लड़की लोग का बहुत गजब का मतलब परफॉर्मेंस रहा और गोल्ड मेडल बहुत सारा जीत चुकी है। 2-3 कुछ लड़की का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मीराबाई चानू का नाम सुने होंगे। अभी आप लोग को 20 किलो उठाने देंगे तो आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन वो 200 किलो उठाई और वो गोल्ड मेडल जीती थी। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था जापान में, ठीक है, तो वो भी जीती थी। पीवी सिंधु का नाम सुने होंगे, वो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, वो भी सिल्वर मेडल जीती है। वो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। अकेला वो लड़की है जो कि 2 बार मेडल जीत चुकी है, ठीक है। तो लड़की लोग को अपने आप को मात्र लड़की समझना नहीं है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी होता है, बहुत क्षमता होता है। अपने क्षमता को जगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और लड़का लोग अगर आप लंबे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब देश की सेवा करें या तो कोई भी चीज़ में नौकरी वोकरी करें, ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से ही तैयारी कीजिएगा। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोचते हैं नौकरी की तैयारी में कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग गलत है। अगर ऐसा सोचते होंगे कि मतलब अलग तैयारी करना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 क्लास से और 8 से 10 के बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन है वो 10 से मतलब 8 से 10 के बीच में ही पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी से आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैट्रिक के बाद ITI भी होता है और पॉलिटेक्निक भी होता है। बहुत सारे लड़के लोग चाहते हैं कि हम ITI और पॉलिटेक्निक में जाएं। अगर आप लोग चाहते होंगे तो ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बात तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन समय यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आप लोग अपने भविष्य के प्रति जागिए, ठीक है। अपने भविष्य के प्रति जागिए और अपने आप को पहचानिए। समय बर्बाद ऐसे करना नहीं है। बीच में 1-2 मिनट मैं लूँगा क्योंकि मैं क्लास 10 का टेस्ट लिया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों का मैं सिलेक्शन किया था, 1 से 5 तक के बच्चों को मैं सिलेक्शन किया था। फिलहाल अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर 1-2 मिनट। पेड़ों में फल को तोड़ लिए जाते हैं, पक जाते हैं पेड़ों में फल को तोड़ लिया करते हैं।
इतना आदर और सत्कार देने के लिए दिल से शुक्रिया करते हैं। हर पत्थर भगवान नहीं हुआ करते, हर पत्थर भगवान नहीं हुआ करते, हर बातें अल्फाज नहीं हुआ करते, हर व्यक्ति गजलकार नहीं हुआ करते। शिक्षकों को इतना आदर करने वाले बच्चे कहीं और नहीं हुआ करते। और बाकी शिक्षक दिवस के बारे में जो भी जानकारी थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी के बारे में संक्षिप्त में अजीत सर भी हम लोगों को बहुत कुछ बताए हैं कि वो एक बतौर शिक्षक से शुरू किए, उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति के पद पर भी मनोनीत होते हुए भी उन्होंने शिक्षक के तौर पर जितना भी उनका प्रयास रहा सबसे अग्रणी और सर्वोपरि रहा। और हम लोग भी अभी तक कहीं ना कहीं विद्यार्थी के तौर पर हैं, तो मैं भी शिक्षक दिवस के बारे में एक छोटी सी कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ज्ञान का सागर जलता चिराग है शिक्षक, ज्ञान का सागर जलता चिराग है शिक्षक, ज्ञान का प्रकाश भवसागर तारनहार है शिक्षक, ज्ञान का प्रकाश भवसागर तारनहार है शिक्षक, जलता दिया चमकता सूरज तारनहार है शिक्षक, जलता दिया चमकता सूरज तारनहार है शिक्षक। वाल्मीकि द्रोणाचार्य कृष्णन जैसे महान है शिक्षक, वाल्मीकि द्रोणाचार्य कृष्णन जैसे महान है शिक्षक, हर विपदा हर समस्या से पारनहार है शिक्षक, हर विपदा हर समस्या से पारनहार है शिक्षक, ज्ञान का सागर जलता चिराग है शिक्षक, ज्ञान का सागर जिंदगी की खालीपन का भरनहार है शिक्षक, जिंदगी की खालीपन का भरनहार है शिक्षक, शिक्षक सिखाते चुनौतियों से लड़ना, शिक्षक सिखाते चुनौतियों से लड़ना, संकट से ना डरना, ऐसे दर्पण और प्रकाश है शिक्षक, ऐसे दर्पण और प्रकाश है शिक्षक। माता पिता के बाद दुनिया में अलख, माता पिता के बाद दुनिया में अलख प्रकाश है शिक्षक, ज्ञान का सागर जलता चिराग है शिक्षक, ज्ञान का सागर जलता चिराग है शिक्षक। और एक समय को मद्देनजर में रखते हुए मैं एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। रोज सुबह माता पिता व गुरुजनों को, रोज सुबह माता पिता व गुरुजनों को मन से आदर व प्रणाम करते हैं, रोज सुबह माता पिता गुरुजनों को मन से आदर व प्रणाम करते हैं। और इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम सुनेंगे सबको कि शिक्षा की बातें। शिक्षा का मतलब होता है शिक्षक जोड़ छात्र। क्या होता है? मतलब कहने का अर्थात है कि जहाँ शिक्षा है, मतलब जहाँ शिक्षक है वहीं छात्र हैं, और जहाँ छात्र है वहीं शिक्षक, और जहाँ ये दोनों वहाँ क्या है? शिक्षा। और ये दोनों के बिना न शिक्षा कभी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमेशा हम लोगों को यह जानना चाहिए कि बिना गुरु का किसी का जीवन, मतलब किसी का कोई भी जीवन में अपना सफलता प्राप्त नहीं किया है। हर एक कदम में, चाहे हमारा जो पहला शिक्षा होता है, मतलब शिक्षक जो होती है हमारी माँ होती है, जो हमें घर में शिक्षा देती है, और दूसरा शिक्षक जो हो गया हमारा, जिसे जो तुम्हें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जीवन जीना कैसे जीना है इसके बारे में सिखाते हैं, यही तुम्हारा हो गया दूसरा शिक्षक। तो यही कहना है हमको कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, शिक्षा का साथ कभी छोड़ना नहीं है। और शिक्षित और बिना शिक्षा वाले व्यक्ति किसके समान जीते हैं सो सब कोई जानता ही होगा कि जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका जीवन जानवर के समान है, कोई भी अनुशासन उसमें रहता नहीं है।
थैंक यू।